तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विलियम को देखते हैं जो यहाँ लाइब्रेरी के अंदर आया होता है। लाइब्रेरी के अंदर जब वो आता है तो देखता है कि यहाँ पर सभी किताबें जो है इधर उधर हैं। उन सभी में से चेक करना पड़ेगा। उसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वो जानना चाहता है इन लड़कियों के बारे में और भी ज्यादा, इसीलिए वो यहाँ पर ढूंढने लग जाता है। तभी नेफ्रॉन यहाँ पर आती है और वो कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, सोने क्यों नहीं जाते। और साथ में वो कहती है आप मुझे रेन कह सकते हैं। विलियम यहाँ पर कहता है कि रेन, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जो हो किस तरह के वेपन हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी लेट को यहाँ पर सब कुछ ढूंढ रहा हूँ। बट यहाँ के जो रिकॉर्ड है बहुत ही तहस महस हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं अभी तक। रेन जो होती है वो कहती है कि अगर मुझे आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। विलियम कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी हेल्प कर दो। विलियम यहाँ पर कहता है कि मुझे वो भी फाइल चाहिए जिसमें लड़कियों की स्ट्रेंथ लिखी गई है और साथ में उन्हें कौन कौन सी ट्रेनिंग दिया गया है फाइट में करने के लिए, वो भी चाहिए। ये सभी तुम मेरे लिए ढूंढ सकती हो। रेन कहती है बिल्कुल, मैं आपके लिए सभी कुछ ढूंढ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों ढूंढने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कथोली होती है वो सुबह सुबह उठती है। अपने रूम में ही वो होती है। वो सोच रही होती है कि अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद मैं मर सकती हूँ। और साथ में वो यहाँ पर पिछली रात की बात को याद करती है जो कि उसने वो विलियम से कहा था कि मैं जो हूँ तुमसे किस करना चाहती हूँ। ये बात वो याद करती है और उसे अब ये सोचकर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो सोचती है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कह दिया। यहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं तुम कैसा फील कर रही हो। तो कथोली कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। कथोली जो होती है वो यहाँ लड़कियों से पूछती है कि तुम लोगों ने विलियम को देखा है क्या। तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हाँ हमने देखा है, वो रेन के साथ पूरी रात सो रहा था। ऐसा सुनते ही कथोली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और हम दिखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर वो सो रही होती है रेन, और यहाँ पे गेट पे देख रही होती है कथोली। ये देखकर यहाँ पर जो विलियम होता है वो उसे अंदर बुलाता है और वो यहाँ पर कथोली कहती है कि तुम लोग पूरी रात को क्या कर रहे थे। तो विलियम कहता है कि हम लोग बस रास्ता ढूंढ रहे थे तुम्हारे फाइट को टालने का, और तुम्हें दी गई ट्रेनिंग के बारे में भी चेक कर रहा था ताकि तुम जो हो फाइट जब करने जाओ वहाँ पर आइलैंड 15 पर, तब तुम वहाँ से जिंदा वापस लौट कर आ जाओ। यहाँ पर कथोली कहती है ऐसा हो नहीं सकता है, हमें जो है ट्रेनिंग उतनी ही दे गई है और हमारे पास उतना ही स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा हम अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ पर विलियम खड़ा होता है। वो कहता है कि ऐसी बात कुछ नहीं है, चलो हम लोग मॉर्निंग की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए वो यहाँ पर फील्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर कथोली थोड़ा सा घबरा जाती है, उसे लगता है कि ये मेरे साथ फाइट करेगा। विलियम यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा अच्छी हो फाइट में या फिर मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पर कथोली जो होती है वो गुस्सा होने लग जाती है। वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है उससे फाइट करने के लिए, ताकि स्वॉर्ड के अंदर थोड़ी बहुत पावर आ जाए। हम देखते हैं वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने जाती है और वो यहाँ पर डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है। कैथोली के पास तो पावर बहुत ही ज्यादा होता है, बट यहाँ पर विलियम अपने ब्रेन का यूज करता है और उसी का यूज करके वो उसे यहाँ पर साइड में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि कैथोली यहाँ पर उसे देखने लग जाती है। यहाँ पर विलियम कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और तुम जो हो सिर्फ फोर्स का यूज कर रही हो। फोर्स को कंट्रोल करके उसका यूज करना चाहिए, ना कि उसे हमले के लिए यूज करना चाहिए। तुम अपनी पावर को अगर कंट्रोल करके यूज करना सीख गई तो तुम बहुत ही अच्छा तलवारबाजी कर सकती हो और फिर तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो। बट मुझे लगता नहीं है कि तुमने अभी तक ये सीखा है, क्योंकि तुम बस यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को खेलती हो। ये सुनकर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और दोबारा से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है।
यहाँ पर वो कहता है कि तुम इस हमले से कुछ नहीं कर सकती हो मेरा। यहाँ पर विलियम एक अटैक करता है जिसकी वजह से कथोली जो होती है वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है और विलियम यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी और अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इससे तुम जिंदा बच के वापस आ पाओगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर विलियम नीचे गिर चुका होता है क्योंकि यहाँ पर कैथोली के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है और उस पावर को उसने रोकने की कोशिश की थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पानी बेल और टीएट दोनों जो है रूम में झाँक कर देख रही होती हैं जहाँ पर वो मेड कुछ काम कर रही होती है। यहाँ पर उसे देखकर वो कहते हैं कि हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या, तो वो कहती है कि हाँ तुम लोग अंदर आ सकते हो। टीएट यहाँ पर बताती है कि जो विलियम है वो मरने वाला है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ विलियम जो है वो सोच रहा होता है, वो यहाँ पर फाइट करने रहा होता है बीस्ट के साथ। बीस्ट यहाँ पर उसे कहता है कि तुम इंसान बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारे पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, बट तुमने जो अपने मैजिक का यूज़ करके मुझे हराया है वो देखकर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और मेरे मरने के बाद तुम्हें एक श्राप मिल जाएगा। बट फिक्र मत करो, उस श्राप से तुम मरोगे नहीं बट जिंदा रहोगे कई सालों के लिए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें मरते हुआ देख नहीं पाऊंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गुड बाय कह देता है और यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो पूरी तरह से ब्लास्ट होकर मर जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ विलियम जो होता है वो लीला को याद करता है। वो कहता है मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं तुमसे दोबारा मिलकर वापस नहीं आ पाया। अब धीरे धीरे वो उसकी बॉडी जो होती है वो पत्थर के रूप में चेंज होने लग जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहाँ पर वो बेड पर होता है और यहाँ उठता है। यहाँ पर बताती है लाथो कि तुम्हारी बॉडी की हर एक हड्डी टूट चुकी थी और तुम्हारे मसल्स भी खराब हो चुके थे। यहाँ विलियम जो होता है वो कहता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर लाथो कहती है कि इस स्टेट में तुम जिंदा बच गए यही काफ़ी है, अब तुम्हें जो है यहाँ पर आराम करना चाहिए। और वो यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाने लग जाती है जहाँ पर वो बताती है कि वो पहले जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाकर ढूंढा करती थी सामान को। तभी उसने जो है एक जगह पर गई जहाँ पर बर्फ़ से जमे हुए एक इंसान को हमने देखा। फिर हम जो है उस इंसान को लेबोरेटरी में लेकर आकर चेक करने लगे। हमें पता चला कि ये एक शराब की वजह से हुआ है, इसी वजह से वो जो है वहाँ पर बर्फ़ में जम गया था। हमने उसे उठाया, वो अभी तक जिंदा था वहाँ पर, बट वो बात करने में जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। हमें तो सिर्फ यही पता चला कि पिछले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो भी बीस्ट से फाइट किया करते थे और शायद वो भी उससे फाइट कर रहा हो, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों फाइट कर रहा था। इसीलिए तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि तुम उससे नफरत मत करना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी छोटी बच्चियाँ यहाँ विलियम के पास आ जाती हैं और उसका ख्याल रखने लग जाती हैं। तभी लाथो यहाँ पर आती है, उसे देखकर यहाँ पर सभी लड़कियाँ जो होती हैं वो दोबारा से भाग जाती हैं, कहीं लाथो उन्हें खा ना जाए, इसी बात से वो डरती हैं। फिर यहाँ पर 3 लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि तुम ही हो जो आधे मरे हुए इंसान थे, बट तुम्हें पता नहीं था कि तुम फाइट क्यों कर रहे थे। हमें ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा, बट हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तुम वहाँ पर फाइट कर रहे थे, बट किस लिए कर रहे थे वो तुम्हें भी नहीं पता, ना तो हमें पता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और साथ में अट्रैक्टिव भी हो। यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि हम लोग दिखने में ज़्यादा क्यूट हैं इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, बट हम अंदर से बहुत ही ताकतवर हैं क्योंकि हम लोग एक सोल्जर हैं। फिर वो यहाँ पर इनके पास आता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें लगता है कि तुम हमारे से अट्रैक्ट हो चुके हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। लाथो यहाँ पर हंसने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कथोली होती है वो आइलैंड से भागना स्टार्ट कर देती है। वो मन में यही सोच रही होती है कि विलियम के सामने उसकी बेइज्जती हो गई, वो उसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता है। यही सोचकर वो दुखी हो जाती है और वो यहाँ से भागने लग जाती है। भागते हुए जब आसमान में वो जाती है तो एक हेलीकॉप्टर को देखती है। उस हेलीकॉप्टर में जब वो चली जाती है तो वहाँ पर उसके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इसका नाम जो होता है लाइम स्किन होता है। वो यहाँ पर चाय बनाकर उसके लिए ले आता है। वो कहती है कि थैंक यू ऑफिसर लाइम स्किन, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे ही घूम रही थी, बट मुझे लगता है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ अब, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। वो जो ऑफिसर विलियम है वो कहता है कि मेरी फाइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या वो सही कहता है? तो यहाँ पर जो हमारा लाइम सीन होता है वो कहता है कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे दिल के अंदर इतनी तेज हवा चलती है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, और यकीन मानो तो तुम जो हो एक बहुत ही अच्छी वॉरियर हो और तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मेरी बात मानो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अगले सीन
में हम देखते हैं कि विलियम यहीं पर रात को बैठा होता है तलवार को लेकर, और यहाँ पर दोबारा आइलैंड पे आ जाती है कथोली। कथोली उसे देखकर कहती है कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ विलियम बताता है कि मैं बस इस तलवार को देख रहा था कि किस तरह से इसे बनाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर इस पूरे तलवार को बनाया गया है। तभी उन हिस्सों को यहाँ पर वो खोल देता है और एक वॉल तैयार हो जाती है। वो लड़की कहती है कथोली कि ये किस तरह का लाइट है। तो वो बताता है कि ये सब इच्छाओं के एक लाइट है, यानी कि इच्छाओं से ये छोटे छोटे टुकड़े बने हैं और इससे बन के मिला है स्वॉर्ड। कथोली कहती है इसका मतलब है कि ये सभी के विश से मिलकर बना हुआ है, यानी सभी की इच्छाओं जो वो पूरा करना चाहते हैं उन्हीं से मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ पर वो भी बताती है कि मैं लाइम स्विन से मिलने गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ बहुत ही अच्छी फाइटर हूँ और तुम भी मुझे कह रहे थे कि तुम मुझे एक अच्छा सा फाइटर बना सकते हो। क्या मैं ये सब सीख कर अपना जो है गेट खोल सकती हूँ, जो परियों का गेट है उसे खोलना चाहती है और साथ में उस बीस्ट को हराना चाहती है। विलियम कहता है तुम बिल्कुल ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो, बस तुम्हारी जो पावर को कंट्रोल करना सीखना है, उससे तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी और वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ पर कथोली कहती है मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है। तो यहाँ पर पीछे मुड़कर विलियम कहता है ऐसा क्यों, तुम जो हो जिंदा वापस आना नहीं चाहती हो। वो कहती है कि मैं आना चाहती हूँ और मैं अच्छे से जीना भी चाहती हूँ। विलियम कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारा जो ये इच्छा है उसे मैं पूरा कर दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो, बस ध्यान रखो तुम जो हो कोई भी इच्छा मांगोगी, अगर तुम वापस आओगी लड़के तो मैं तुम्हारे लिए वो पूरा कर दूंगा, बस शादी करने को मत कहना। तो वो कहती है कि मुझे जो है एक बटर केक खाना है। बटर केक की बात सुनकर उसे अपनी दोस्त लीला की याद आ जाती है, जो उसे कहती है कि जब तुम फाइट करने के बाद वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बटर केक बनाऊंगी। बट यहाँ पर विलियम जाता ही नहीं है। प्रेजेंट में विलियम कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बटर केक तैयार करके रखूंगा जिसे खाकर तुम्हारे दिल को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम जिंदा लौटकर वापस आओगी मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें इंतजार करता रहूंगा तुम्हारे लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां फाइट करने के लिए जा रही होती हैं। विलियम अपने दोस्त के पास आया होता है किसी दुकान के बारे में पूछने के लिए, जहां पर यहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता हो जो थोड़ा सस्ते में मिलता हो, इसीलिए वो इसके पास आया है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।